नहीं पांडे जी, देखिए सीधा सवाल आया है मायावती जी का कि रमाकांत यादव से तो आप मिल लेते हैं क्योंकि वो यादव हैं, लेकिन आप आजम खान से मिलने नहीं जाते हैं। देखिए अवधेश जी, जहां तक मायावती जी के ट्वीट का सवाल है, मायावती जी इस सवाल पे ट्वीट करने के बजाय अगर अपनी पार्टी पे थोड़ा विचार करती तो ज्यादा अच्छा रहता। पार्टी की दुर्दशा पे थोड़ा विचार करती तो और अच्छा रहता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ और रमाकांत यादव जी विधायक हैं और एक विधायक से मिलने गए थे और आजम साहब से मिलने गए थे। और जब आजम साहब जेल से छूट के आए थे अवधेश जी, तो सारे चैनल चला रहे थे कि आजम खान नाराज हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, आजम खान अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाहते, आजम खान ने शपथ लिया तो अखिलेश यादव से नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहे आजम साहब, आज भी खड़े हैं। अखिलेश यादव जी के साथ कार्यालय में बैठ करके लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया आजम साहब ने, एमएलसी बनाया लोगों को और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। और ये भ्रम की जो स्थिति पैदा करने के क्या प्रयास हो रहा है कि माइनॉरिटीज के साथ समाजवादी पार्टी नहीं। ये बात कहते हुए जरा दिल पे हाथ रख लीजिए अपने, समाजवादी पार्टी सबके साथ, ये बात अपने दिल पे भी हाथ रख लीजिए कि जो आप कह रहे हैं कहाँ से कह रहे हैं, यहाँ से कि यहाँ से। ये बहुजन समाज पार्टी के नेता को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। ये 2024 में बिना मायावती के सरकार नहीं बनेगी इसकी बात कर रहे हैं। ये शायद भूल जा रहे हैं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार न बने, इसलिए इन लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद किया। जब हमने पल्लवी पटेल को केशव मौर्य के खिलाफ उतारा तो वहां इन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रा कर लिया जो मुस्लिम कैंडिडेट था बसपा का, और मायावती जी ने वहां ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया। यही हाल कुशीनगर के फाजिलनगर विधानसभा में किया मायावती जी ने, और यही हाल उत्तर प्रदेश के तमाम सीटों पर मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स लड़ाए और तमाम अन्य बिरादरी के कैंडिडेट्स को विड्रा कर लिया कि समाजवादी पार्टी चुनाव न जीत पाए। और लगातार कई बार आप आदरणीय अखिलेश यादव की बहन जी की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर विधानसभा की बात कर रहे हैं, सरकार बन जाए, अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, बहन जी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप विधानसभा लगेगी नाने। आप जो समाज आप अपने स्तर को थोड़ा ऊंचा कीजिए, आप अपने स्तर को ऊंचा कीजिए कि जब अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, बहन जी की बात कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर विधानसभा की बात ना कीजिए। बिना इनके सरकार नहीं बनेगी, थोड़ा अपने को बड़ा कीजिए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मददगार हैं और ठीक है। देखिए अवनीश जी, ये जो झगड़ा हो रहा है इसमें आप पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि मदद कौन किसकी मदद मिल रही है आप लोगों को। इस झगड़े में नाम बार बार भाजपा कहा जा रहा है। अवधेश जी, ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इनका आपस का मामला है, पर भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को पर सख्त बरती हुई है। और ये जाहिर हो गया है जिस तरह से अखिलेश जी वहाँ मिल रहे हैं कि वो अपराधियों का संरक्षण देते रहे। समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ रही है, ये बार बार सिद्ध होता रहा है, और बसपा भी उससे ज़्यादा दूर नहीं रही है। पिछले कार्यकाल में आप ये देखो 2007 से लेके 17 कुछ राकेश सचान के बारे में जो हाल रहा है, प्रदेश में तांडव मचा है अपराध का, माफियाओं का रहा, उसके कारण ही प्रदेश की जनता ने इनको बाहर करा। आप मेरी बात सुनिए, अब मैं जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। तो ये अपराधियों के पास जाना ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये जातीय गणित क्या बैठा रहे हैं, और ये तो किसी से छिपाई नहीं कि अल्पसंख्यक वोटों को लेकर जिस तरह से मारामारी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबका साथ है, सबका विकास है, और सभी का विश्वास जीतने का काम किया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा सबको दिया जा रहा है, कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है। इसीलिए अवधेश जी 37 साल बाद कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की जनता ने दोबारा सत्तासीन किया है। और योगी जी के शासन में, मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता को फ़ायदा पहुंचा रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। हम 24 की तैयारी में जुटे हैं, 80 का लक्ष्य हमने पाया है, तय किया है। नहीं, लेकिन वो कीर्ति जी जो सवाल पूछ रहे हैं, कीर्ति जी आपका सवाल आप कर लीजिए। किसकी वोट किसको लेनी है, वो सचान साहब का नाम याद दिला रहे हैं आपको। किसका सवाल कहाँ क्या है, ये वो जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर। अवधेश जी, दो बात है। एक तो राकेश सचान जी बिहार के बारे में चर्चा कर दीजिए। कोर्ट पे फाइल लेके गए,
और रमाकांत यादव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, तब वो अपराधी थे कि नहीं थे, ये बात अवधेश जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब वो उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाए थे मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ, तो रमाकांत अपराधी थे कि नहीं थे, ये बात अवधेश जी को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, फिर तो आप लोग को ज्यादा स्पष्ट करना पड़ जाएगा कीर्ति जी। आपके यहाँ फिर आपके शासनकाल में क्या क्या हुआ है, ये आप दूसरा वाले के अपराधी दिखता, अपना वाला किसी को अपराधी नहीं दिखता कीर्ति जी। सबके शासन में अवधेश जी अगर रिकॉर्ड निकाल लीजिए तो सबसे ज्यादा अपराधी के मेले भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज्यादा अपराधी सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और ये अपने मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं, अपने क्षेत्र के नेता अपने मुकदमे वापस लेने वाले लोग, क्षेत्र के नेता से मिलने चुनाव में जाने तो ज्यादा बेहतर रहता। समाजवादी नहीं गए, समाजवादी पार्टी और भाजपा का गठजोड़ है तो अच्छा गठजोड़ है, इसलिए प्रदेश की जनता ने इनको बाहर से निकाल दिया। ये आजमगढ़ जनता और रामपुर की जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि ये जो इस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनको जनता अब स्वीकार नहीं रही है। योगी जी के शासन में, योगी जी के राज में प्रदेश की जनता प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनता देख रही है। विकास का काम बहुत तेज़ी से जारी है और विकास नया उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। अपराधी छोड़ रहे हैं, अपराधी जेल में हैं, अपराधियों का अब कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।